प्रश्न में बोला है यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 44 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज 46 रुपये है तो मूलधन रुपये में क्या है। तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनके बीच का अंतर निकाल लेते हैं, मूलधन का चक्रवृद्धि ब्याज का और साधारण ब्याज का। तो 44 और 46 का अंतर कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2। और फिर हमें क्या करना है, 1 साल का ब्याज रख देंगे नीचे, साधारण ब्याज। तो 2 साल का 44 तो 1 साल कितना हो जाएगा, 22 और गुणा कर देंगे 100। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, हमारा रेट परसेंट आ जाएगा, जो कि सवाल में पूछता है बहुत ज़्यादा, है ना। यहाँ मूलधन पूछा है तो इसको सॉल्व करोगे आप तो काटोगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना आ गया 100/11। कितना आ गया 100/11%। ठीक है, अगर आपसे दर पूछता तो 100/11 हो जाती, मतलब 9 सही 1/11% हो जाता। पर हमें क्या करना है, मूलधन पूछा है तो हम क्या करेंगे 100/11% लिखेंगे और फिर क्या करेंगे बराबर ये देखेंगे कि 1 साल का साधारण ब्याज रख देंगे। 1 साल का साधारण ब्याज कितना था, 22 था। ठीक है, हम वैल्यू कहीं की निकालनी है 100% की, कहीं की निकालनी है 100% की। ठीक है, तो फिर हम क्या देखेंगे कि ये इससे कितने गुना है, ऊपर वाली वैल्यू 100 गुना, मतलब 100% की वैल्यू 100 है तो फिर 22 की वैल्यू 22 हो जाएगी। तो मतलब जो वैल्यू फ्रैक्शन में नीचे होगी बस उनकी इससे गुणा कर दोगे। अगर नहीं होती तो जितने गुना ये थी इतने गुना इसको कर देते हैं। तो 11 और 22 की गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 11 दूनी 22 के 2, हासिल आगे 2, 11 दूनी 22, 22 और 2 24। तो आंसर कितना हो गया 242, ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे ही अगला प्रश्न है वो आपको करना है, ये वाला प्रश्न है ये आपको करना है। जैसे इसमें देखो क्या होगा, 1 साल का ब्याज निकालना है हमको, तो 1 साल का ब्याज निकालना है, इनके बीच का अंतर निकाल लो 48 और 54 का। कितना हो जाएगा 48 और 54 का अंतर 6, और 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 2 साल का 48 तो 1 साल का 24 गुणा 100, तो 6 चौक 24 और 4 से काटो कितना आ जाएगा 25%। तो कभी दर पूछता तो दर कितनी जाती 25%। तो हम क्या करेंगे 25% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 साल का साधारण ब्याज। 1 साल का साधारण ब्याज कितना था 24, हमको निकालना है मूलधन, 100% की वैल्यू निकाल ली है। तो कितने गुना है ये, इधर 25 चौका 100, तो इसको भी 4 गुना कर दो तो कितना आ जाएगा 24 चौका 96। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 96। तो ऐसे ही 2 प्रश्न और हम आपको करने हैं, ये वाला प्रश्न आपको करना है और ये वाला प्रश्न आपको करना है। ठीक है, और इनके आंसर आपको कमेंट में देने हैं।